हाय, गुड इवनिंग। आज हम लोग जो पढ़ेंगे, हम लोग हिस्ट्री का क्लास करते हैं आज। हिस्ट्री का क्लास अब हम लोग जो ये बीते जो 10-15 दिन है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अब रेगुलर क्लास करेंगे। रेगुलर अब आज तो नहीं हो पाया, कल से अब हम लोग क्या करेंगे, 2 सब्जेक्ट रखेंगे। तो पहला आज हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे। हिस्ट्री में हम लोगों ने क्या किया था कि पहला चैप्टर समाप्त कर दिए थे, ठीक ना। तो पहला चैप्टर जो था हड़प्पा सभ्यता, उसको हम लोग समाप्त किए। तो ये चैप्टर लंबा था। इस चैप्टर का जो नोट्स था, पहला चैप्टर का जो नोट्स है, वो हम लोग को कोचिंग पर कल मिल जाएगा। तो जिस सबको हम आप लोग को ग्रुप में मैसेज करेंगे और जो समय मिलेगा उस समय में आप लोग क्या कीजिएगा कि जाकर के नोट्स कोचिंग से ले सकते हैं। जो नहीं ले पाएंगे फिर व्हाट्सएप करने का कोशिश करेंगे। अगर लेकिन आप लोग जाकर के सब्जी लेने जाते ही हैं तो वहां से जाकर के नोट्स आप लोग टेम्पो स्टैंड से कोचिंग से प्राप्त कर सकते हैं। तो अब हम लोग का जो क्लास आज होगा वो हिस्ट्री का क्लास लेंगे। चैप्टर नंबर 2 होगा। चैप्टर नंबर 2 जो हम लोग का पढ़ना है, मुख्य रूप से वैदिक कालों के बारे में पढ़ना है। जो हम लोग को खासकर ये चैप्टर है तो बहुत लंबा। यहाँ से क्वेश्चन हम लोग पहले ही किए थे कि 10 से 15 क्वेश्चन एग्जाम में आता है। पहला चैप्टर से 7-2-9 क्वेश्चन आता है, दूसरा चैप्टर से 10 से 15 क्वेश्चन आता है। चैप्टर ये लंबा है। अभी लॉकडाउन में और इसके बाद तक ये चैप्टर चलेगा, लेकिन हम लोग को अभी जो पढ़ना है वो है, वहाँ पे हम लोग जब विषय सूची लिखाए थे तो वहाँ पे देखे होइएगा कि मगध का उत्कर्ष, मगध का उत्कर्ष, मगध का उत्कर्ष जो है हम लोग का ये सेकेंड चैप्टर है। तो ऐसे करते करते हम लोग का हिस्ट्री का लंबा चैप्टर है। तो आज ये मगध का उत्कर्ष है, इसको हम लोग लिखेंगे, हेडिंग देंगे। पहले लिखेंगे हम लोग मिटाने वाला धर्मेंद्र है, बोलिए तो मिटाने वाला, बोर्ड मिटाने वाला। हाँ, लिखेंगे, हेडिंग देंगे महाजनपद, महाजनपद, महाजनपद लिखेंगे और डैश देंगे। हम लोग इसको बारे में जानेंगे कि महाजनपद क्या था। जैसे हम लोग पढ़ रहे थे हड़प्पा सभ्यता, और हड़प्पा सभ्यता के बाद जो हम लोग पढ़ रहे थे वो था क्या कि महाजनपद। देखेंगे महाजनपद क्या था कि हम लोग को क्या था कि सर्वप्रथम पहले बहुत सारे आक्रमण हुआ करते थे। आक्रमण होने के बाद बहुत सारे यहाँ पे आए। तो मगध के उत्कर्ष, जैसे ही ईरानी, सिकंदर, ये सब उसी समय क्या करता है, यहाँ पे आक्रमण करता है। और आक्रमण करने के बाद जो निर्माण होता है मगध के क्षेत्रों में जो निर्माण होता है वो महाजनपद कहलाता है, ठीक ना। तो महाजनपद तो समझ गए हम लोग कि महाजनपद क्या है कि मगध के क्षेत्रों में नया उत्कर्ष, नया राजा बना, जो मगध का विकास हुआ, यहाँ पे राज्य हुआ, तो वो कहलाता है महाजनपद। अब बात रही यहाँ पे कि महाजनपद में मगध क्यों आता है, क्योंकि मगध उस समय का उभरता हुआ एक सबसे शक्तिशाली राष्ट्र था। मगध के बारे में जितने भी राजा थे, कौन कब कैसा स्थापना किया, कौन किसके, पहले हम लोग राजतंत्र और लोकतंत्र में पहले ही जानते हैं कि लोकतंत्र में क्या होता है, जनता के द्वारा चुनी गई सरकार होती है, जबकि राजतंत्र में एक पीढ़ी के बाद दूसरे पीढ़ी जिस क्षेत्रों पे शासन करता है वह राजतंत्र होता है। तो यहाँ पे हम लोग राजतंत्र के बारे में पढ़े थे।
अब जो यहाँ पे पढ़ना था हम लोग को मगध का उत्कर्ष, तो यहाँ पे राजतंत्र था और यहाँ पे एक वंश के बाद दूसरी वंश तीसरी वंश क्या करता था, कंटिन्यू राज करता था। तो जैसे हम लोग अशोक के बारे में, मगध समझना इसलिए आसान है कि ये हम लोग को आधा से ज्यादा सुना हुआ चीज आएगा, थोड़ा सा नाम में कंफ्यूजन होगा, लेकिन हम लोग को सुना हुआ अधिकतर चीज है, क्योंकि ये मगध जो था वो पटना के आसपास सभी क्षेत्रों था। गंगा जो उत्तरी, मतलब गंगा इस पार नहीं, क्योंकि हम तो अभी सीतामढ़ी में है तो इसलिए इस पार हुआ, गंगा के जो उस पार था पटना के क्षेत्रों में, उधर नालंदा, ये सब मगध के क्षेत्रों में आता था। इसलिए हम लोग जो भाषा यूज करते हैं, पटना में भाषा यूज करते हैं, तो कौन सी भाषा यूज करते हैं, तो हम लोग मगही भाषा यूज करते हैं। तो मगध के संप्रदाय, वहीं के राजा जो हम लोग आज सुनते आ रहे अशोक, तो अशोक जो था वो मगध के ही राजा था, समझे। तो हम लोग अब देखेंगे, इसको बारीकी से पढ़ेंगे कि किस प्रकार से मगध का उत्कर्ष हुआ, कैसा मगध था, कैसे वहां पे शासन चलता था। फिर अगला चैप्टर है चौथा मुगल वंश, तो फिर वहां पढ़ेंगे कैसे मगध का विनाश हुआ। तो ये सारे चीज हम इस चैप्टर में लपेट करके लाएंगे, ठीक ना। तो इससे पहले, और आज मैट्रिक का रिजल्ट आने वाला है, आप लोग को पता होना चाहिए। और एक बात महत्वपूर्ण बता दे, जो हमारे चचा के लड़का थे तो सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट टॉप 10 में आया है। अब वो स्थान कैमा है ये रिजल्ट आने के बाद बताएगा, क्योंकि बोर्ड ऑफिस से फोन आया, उनका इंक्वायरी हो चुका है। तो उसको, वो सिंपल लड़का है, फोन भी नहीं चलाने आता है, तो उससे भी हम लाइव जब देखते हैं तो फिर हम लाइव लेकर के आएंगे, उसको भी लेकर के लाइव आएंगे, ठीक ना। अभी तत्काल में हम लोग महाजनपद लिख करके डैश देंगे। सब वीडियो बने जो तो लगा है वीडियो वाले के YouTube पे देखे अला भैया अला डूबो है ये वो पूछो वाला है, वो जावे वाला चल साइड लिखेंगे छठी शताब्दी के छठी शताब्दी के नहीं लिखेंगे, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण भूमिका था। छठी से, फिर से लिखेंगे, छठी से चौथी शताब्दी ईसा पूर्व तक, छठी से चौथी शताब्दी ईसा पूर्व तक के समय को बुद्धकालीन युग के नाम से जाना जाता था।
स्टार मार्क दे करके लिखेंगे। इस काल को इस काल को इस काल को मौर्य कालीन इस मौर्यकालीन युग कहा जाता है। लिखेंगे, स्टार मार्क देकर के लिखेंगे। 16 महान देशों को 16 महान देशों को बनाकर एक महाजनपद का निर्माण हुआ था। महाजनपद का निर्माण हुआ था। ठीक, लिखेंगे। पहला लिखते जाएंगे, काशी कोसल अंग मगध ब्रिज मल चेदी वत्स्य कुरु
पंचाल, सूरसेन, सूरसेन, मत्स्य, अस्मक, अवंती, गंधार, कंबोज, ये जो 16 जनपद है आपको नहीं लिखाया होगा, फिर हम लोग देखेंगे, लिख लीजिए एक बार, हम रिपीट कर देते हैं बोर्ड पे, अगर नहीं दिखे तो कोई बात नहीं है। जो पहला हम लोग लिखेंगे, पहला लिखेंगे काशी, कोसल, अंग, मगध, बिजी, मल, चेदी, वत्स्य, कुरु, पंचाल, सूरसेन, सूरसेन, मत्स्य, अस्मक, अवंती, गंधार, कंबोज। ये जो 16 थे, ये जनपद थे, ये जो 16 थे, ये विस्तार से था, फैला हुआ पूरे जो ये क्षेत्र था, मगध के बहुत लंबा चौड़ा क्षेत्र था। तो इसके बारे में विस्तार में लिखाएंगे कि कब कहां से कहां तक फैला हुआ था, तो इस सब के क्षेत्रों में बहुत पढ़ेंगे। तो ये जो संसार में था उस समय, यही महाजनपद चल रहा था, यही क्षेत्र सब पे, ये सब जैसे अब इस समझेंगे कि ये है क्या। तो ये सब जो था, जैसे अभी मान के चलिए, अभी कौन सा देश सब है भारत में, अगर कहेगा भारत को मान लेंगे एक महाजनपद, तो भारत महाजनपद हुआ कैसे, तो हम लोग ये जानेंगे कि भारत महाजनपद होने के कारण ये हुआ कि वहां पे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, पश्चिम बंगाल जैसे विशाल क्षेत्रों सब क्या है, स्थित है। तो उसी प्रकार से ये महाजनपद जो था, वो महाजनपद विशाल था, और उस विशाल में जो था, ये काशी, कोसल, अंग, मगध, ये जो क्षेत्र था, ये विस्तारपुर से चारों ओर फैला हुआ था। तो ये था, लेकिन हम लोग ये सब अंग, अवंती अगर हम लोग सही उपयोग किए रहते, अगर महाभारत देखे रहते, तो हम लोग का हिस्ट्री में जो पढ़ना है 3रा चैप्टर, वो महाभारत ही पढ़ना है। तो हम लोग अब लॉकडाउन में जो टीवी पे, दूरदर्शन पे जो महाभारत दिखाया होता, तो हम लोग सही से देखे होते तो क्वेश्चन बनता। लेकिन चलिए कोई बात नहीं है, फिर हम लोग 3रा चैप्टर जब पढ़ाएंगे तो वहां चलेंगे। लेकिन उससे पहले जो हम लोग का है वो काशी, इस सब के नाम किसी किसी के हम लोग जैसे महाभारत में सुनते होंगे, गंधार एक क्षेत्र है, देश है, मगध, अंग, कोसल, तो ये सब क्षेत्रों था। तो वहां से हम लोग को जो पढ़ना है, ये मुख्य रूप से चौथा जो जनपद है मगध, तो मगध के क्षेत्रों में हम लोग को विस्तार से पढ़ना है, ठीक ना, कि ये मगध था क्या। तो मगध के क्षेत्रों में जो हम लोग को पढ़ना था, ये हम लोग को विस्तार से पढ़ना है। अब हम लोग पढ़ेंगे मगध के क्षेत्रों को, देंगे हेडिंग, मगध लिख करके क्या करेंगे हम लोग, डैश देंगे। आज जो पढ़ेंगे इतने सारे में से, तो पहला पढ़ेंगे मगध,
लिखेंगे 16 महाजनपदों में से 16 महाजनपदों में से सबसे अधिक शक्तिशाली राज्य मगध था। इस मगध के अंतर्गत राजगिरी को वर्तमान में जो कहा जाता है वो राजगीर के नाम से जाना जाता है। हम लोग देखेंगे राजगीर जैसे विशाल क्षेत्र सम्मिलित था। स्टार मार्क देकर के लिखेंगे मगध क्षेत्रों के अंतर्गत पूर्व में पुरानी पटना से जहानाबाद को जो पहले था हम लोग उसको कोष्ठ में कर लेंगे सहानाबाद था जो पहले था। तथा गया के क्षेत्रों में फैला हुआ था। मगध की राजधानी उस समय पाटलिपुत्र में स्थित था। हम लोग इतना ही देर के रहने देंगे 25 मिनट का, क्योंकि वीडियो भी अपलोड करेंगे आगे। कल फिर हम लोग क्लास करेंगे इसका, ठीक ना। तो आज हम लोग इतना ही पे रहने देंगे।